अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने एडवांस यूसेज की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हम फ्लेक्सबॉक्स पढ़ रहे थे, तो आज के इस लेक्चर में हम फ्लेक्सबॉक्स आइटम की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और हम उससे देखेंगे कि हम अपना और लेआउट को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब के। तो जैसा कि हमने देख लिया, हमने लास्ट लेक्चर में दो प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ ली थी, फ्लेक्स की, फ्लेक्स कंटेनर की। आज बल्कि दो नहीं, हमने तीन पढ़ ली थी, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स फ्लो। ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जस्टिफाई कंटेंट क्या चीज़ है। जस्टिफाई कंटेंट का मतलब ये है कि अगर हमने आइटम्स के बीच में गैप रखना है, स्पेस रखनी है, तो वो हम किस तरह रख सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। ठीक है। इसमें हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि हमें कितना स्पेस रखनी है एक आइटम को दूसरे आइटम से। उसके लिए हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। जैसे ये गैप हम कर रहे हैं ना 10 px, तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टीज जो एडवांस सीएसएस में मुहैया होती हैं मेन एक्सेस के लिए, वो ये हैं, ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। फ्लेक्स स्टार्ट जो कि बाय डिफॉल्ट है, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन एंड स्पेस अराउंड। इस एक एक को हम देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है। और आखिर पे हमारे पास है स्पेस इवनली। तो सबसे पहले जो है फ्लेक्स स्टार्ट, जो बाय डिफॉल्ट यानी कि ऐसे ही होती है। सपोज करें हमने एक चीज को रैप किया हुआ है। रैप क्या है वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि अगर आइटम इस पे पूरी नहीं आ रही तो वो अगली लाइन में भेज देगा। ठीक है। अब एक आइटम ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। ठीक है। अब उसको फ्लेक्स स्टार्ट यानी कि उसने स्टार्ट से ही शुरू कर दिया आइटम्स को। अगर हमने कहा सेंटर कर दो, तो उसने बीच की जैसे भी उतनी जगह छोड़ दी, जैसे भी उतनी जगह छोड़ दी और सेंटर कर दिया। जो हम मार्जिन वगैरह से काम करते थे वो हमने इसके साथ करना है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया फ्लेक्स एंड की प्रॉपर्टी या वैल्यू कह लें। तो ये देखें, अब इसने एंड से स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट से सारी जगह छोड़ दी है। तो ये हम अपने आइटम्स को जहां से स्पेस देना चाहते हैं उस हिसाब से इसको वैल्यू देंगे। इसके बाद स्पेस बिटवीन यानी कि बीच में स्पेस हो, शुरू में और आखिर में ना हो, तो उसके लिए भी उसने एक वैल्यू दी हुई है। और स्पेस अराउंड, यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे भी जगह है और बीच में ज़्यादा जगह है। ठीक है। और स्पेस इवनली का मतलब ये है कि हर जगह सेम जगह होगी। इतनी ही स्पेस यहाँ पे है, इतनी ही स्पेस यहाँ पे है और इतनी ही स्पेस यहाँ पे भी है। तो ये हमारे पास 6 वैल्यूज हैं जिससे हम अपने कंटेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने उसमें एक आइटम को दूसरे आइटम से कितनी स्पेस रखनी है या पेज पे हमने किस तरह अपना लेआउट सेट करना है। ठीक है। इसको अब हम कोड में भी करके देखते हैं ताकि हमें आइडिया हो। तो ये हमारे पास HTML है। ठीक है। जो लास्ट लेक्चर में भी हमने इस पे काम किया था। CSS में जाकर देखते हैं हमारे पास क्या है। ये कंटेनर बना हुआ है। फ्लेक्स फ्लो की प्रॉपर्टी भी इस पे लगी हुई है। उसमें क्या था कि फ्लेक्स फ्लो में क्या था, हम फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप, ये दोनों चीजें एक ही प्रॉपर्टी में लिख सकते थे। ठीक है। और इसमें कोई नई चीज नहीं थी। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं क्या करना है। ओके, तो जैसे हम फ्लेक्स रैप या फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी कंटेनर को देते थे, ऐसे ही हम यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी देंगे, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, हम उसमें शुरू जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू, अगर हम कुछ भी ना दें तो फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट भी उसमें होती है, इसलिए उसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है। और इसको ना हम क्या करते हैं, ये 300 पिक्स, इसको 100 कर देते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारे पास ज़रा आइटम्स की इसको हम 200 पिक्सल करते हैं, लाइंस बन जाएंगी। जैसे अब ये दो लाइनें बन गई ना, हम HTML में भी थोड़ी सी आइटम लिख देते हैं ताकि हमारे पास 3 लाइंस बन जाए, हम अच्छे से एग्जाम्पल ले सकें। ये हमारे पास 5th आइटम होगी और ये 6th आइटम होगी हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे हम लाइंस चेक करेंगे तो 3 लाइन हमारे पास इस वक्त बन गई हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसको हम बैकग्राउंड कर देते हैं येलो, ताकि हमें अपने डिव का भी आइडिया होता रहे। अच्छा, अब हमने जस्टिफाई फ्लेक्स स्टार्ट दिया था। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, फ्लेक्स एंड करके देखते हैं। ठीक है। तो उसने क्या किया, स्टार्ट से सारी जगह छोड़ के एंड पे डाल दी। और उसके बाद हमारे पास क्या है, सेंटर करके देखते हैं। तो उसने शुरू से भी जगह छोड़ दी और
साइड से भी जगह छोड़ दी है। इसके बाद हमारे पास है इसके बाद हमारे पास है स्पेस बिटवीन। ठीक है, स्पेस बिटवीन से क्या होगा कि उन सारे एलिमेंट्स के अंदर स्पेस आ गई है। ये देखें, इसने ये इसको शुरू से लिया, बीच में स्पेस छोड़ दी, फिर अगला आइटम, फिर यहाँ पे भी लिया, फिर स्पेस छोड़ दी, फिर अगला आइटम। ठीक है, और स्पेस अराउंड अगर हम कर देंगे तो उसने शुरू में भी स्पेस रखनी है, बीच में भी और एंड में भी। ठीक है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। लेकिन अगर हम कर दें स्पेस इवनली, तो उसने एग्जैक्टली सेम स्पेस छोड़ी है। ये क्योंकि हमारी अब कंटेंट की इसकी ज़्यादा लेटर्स हैं और कम लेटर्स हैं, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा छोटा हो रहा है, लेकिन अदरवाइज उसने सेम स्पेसेस ही छोड़ी हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको सारों में फर्स्ट आइटम लिख दें अगर, ठीक है। अच्छा, अब इसने दो लाइन बना दी हैं। ठीक है, अब ये हमारे सारों में सेम लेटर्स है ना, तो अब हम इसको सही से एग्जामिन कर सकते हैं। अगर हम जाकर रिफ्रेश करें तो क्या है हमारे पास, उसने एक ही लाइन में तीन कर दिए। पहले कितने थे, दो, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ लेटर्स ज़्यादा थे तो वो डिफरेंशियल हो रहा था, इसलिए उसने दो लाइनें बना दी। अगर इसकी हमने दोबारा से तीन लाइनें बनानी है, उसकी विड्थ छोटी कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 150 px। ये हमने 150 px कर दिया। अब देखें, इसने एग्जैक्टली सेम जगह यहाँ से छोड़ी है, एग्जैक्टली सेम जगह यहाँ से छोड़ी है, और एग्जैक्टली सेम जगह यहाँ से छोड़ी है। इसलिए मैंने सेम सेम किया ताकि आप इसको सही से समझ सकें कि स्पेस इवनली में उसने हर जगह से सेम स्पेस छोड़ी है। सही हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये छह प्रॉपर्टीज हो गई। हमने ये एक और याद रखनी है बात कि हमने ये रैप के साथ किया। ठीक है, हम इसको नो रैप के साथ भी कर सकते थे, लेकिन उसमें बस इशू ये आ रहा था कि हमारे पास वो डिफाइन ही ना होती, यानी कि जैसे हमारे पास बनी हुई है ना, अलग अलग आइटम आ रही है और उसको हम स्पेसिस के साथ देख सकते हैं। वरना क्या होना था, वो सारे तो एक ही लाइन में आ जाने थे। ठीक है, ये देखें, अगर हम रैप खत्म कर देते हैं, या इसको हम ऐसे रहने देते हैं, इसको हम खोल देते हैं सिर्फ। ठीक है, अब रैप से क्या हुआ है, ये देखें, तब उस रैप अगर हम ना करते तो उसने बेशक उसकी विड्थ इतनी थी जितनी ये येलो की विड्थ है, 150 पी एक्स, 150 px, पर उसने उसको ओवरफ्लो कर दिया। अब हमने ओवरफ्लो ही तो खत्म करके रैप यूज किया हुआ था लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा है, उसीलिए हमने अभी भी रैप यूज किया हुआ था, ताकि हम उसको प्रॉपरली एग्जामिन कर सकें इन सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को, कि स्पेस कैसे होती है। तो अगली लाइन में आएगा तो स्पेसिस हम देख सकेंगे ना। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको रैप किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी अलाइन आइटम। अलाइन आइटम्स क्या होती हैं कि अगर हमने, जैसे हमने एक्सिस पढ़े थे, एक होते हैं मेन एक्सिस, वो होते हैं लेफ्ट टू राइट, एक होते हैं क्रॉस एक्सिस, बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो ये क्रॉस एक्सिस में अगर हमने चीज़ों को अलाइन करना है ना, कि कोई ऊपर से शुरू हो या नीचे से शुरू हो, अभी तो हम क्या कर रहे थे, कोई चीज़ फ्लेक्स स्टार्ट अगर हम कर रहे थे तो लेफ्ट से शुरू होती, फ्लेक्स एंड कर रहे थे तो राइट, तो वो यूज़ कर रहा था मेन एक्सिस। अब हम क्रॉस एक्सिस की बात करें कि इधर से और इधर से, यानी कोई चीज़ शुरू में हो तो शुरू में, सेंटर में हो तो यहाँ पे, और एंड पे हम कहेंगे तो वो यहाँ पे होगी, ना कि यहाँ पे हो। ठीक है, तो क्रॉस एक्सिस हमारे इस तरह होते हैं, और लेफ्ट टू राइट वाले कौन से होते हैं, मेन एक्सिस। अगर हम डायरेक्शन रो यूज कर रहे हैं, डायरेक्शन कॉलम होगी तो वो बिल्कुल उलट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज क्या है, स्ट्रेच है, बाय डिफॉल्ट यही होती है। उसके बाद है फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, बेस लाइन। ये हमारे पास पांच वैल्यूज हैं। पहले में क्या है, फ्लेक्स स्टार्ट में क्या होगा, फ्लेक्स स्टार्ट अगर हमने किया हुआ तो ये सारी चीजें ऊपर की तरफ है। ठीक है, मैंने कहा ना टॉप टू बॉटम, वरना फ्लेक्स स्टार्ट में सारी इस साइड पे होनी चाहिए थी, जैसे हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा है। क्योंकि ये क्रॉस एक्सिस है तो उसमें ऊपर और नीचे की बात हो रही है सिर्फ। फ्लेक्स स्टार्ट हो गया, उसके बाद सेंटर में ये हमारे पास सारा कुछ सेंटर में आ गया, फ्लेक्स एंड में हमारे पास सारा कुछ एंड में आ गया, और बेस लाइन का मतलब होता है ये बेस लाइन है, तो ये बेस लाइन के हिसाब से हमारे पास चीज़ें आ गई। ठीक है, इसको अब हम करके देखते हैं। ठीक है जी, अब हम इसको एक दफ़ा करके देखते हैं, अलाइन आइटम्स को सेंटर करके देखते हैं। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा स्पेस भी ख़त्म कर देते हैं, बल्कि इसको चलें
इसको एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए, और इसको भी हम एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं। यानी अब हमने चीज़ों को रैप नहीं किया हुआ, ठीक है। इसकी हम विड्थ कर देते हैं 500 पिक्सल्स, 550 पिक्सल हो गए। अच्छा, अभी हम लाइन आइटम्स को भी ख़त्म कर रहे हैं ताकि हम देखें हमारे पास वैसे क्या है, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। और इसकी हाइट हम कर देते हैं, इसकी हाइट हम कर देते हैं 500 पिक्सल्स, ठीक हो गया, ताकि हमारे पास खेलने में आसानी हो हमें। सेकंड, ये इसकी हाइट, इनको भी विड्थ और हाइट दे देंगे, पेरेंट्स से ही ले रही हैं, ठीक हो गया। और विड्थ ज़रा ज़्यादा हो गई है, इसको 50 पिक्सल्स करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हाइट हो गई है, हाइट को हम कर देते हैं 300 पिक्सल्स। अच्छा, अभी भी ज़्यादा, इसको हम रिस्पॉन्सिव दे देते हैं 100 VH, यानी कि जितना हमारा पेज है, ठीक है। अच्छा, 100 VH दे दिया हमने। अब हमारे पास, अच्छा हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जूम हुआ हुआ है, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, हमारे पास अब ये 6 आइटम्स हैं, ठीक है। और हमने अलाइन करके देखना है इनको क्रॉस एक्सिस में, ठीक है। अब अगर हमने अलाइन करके देख दिया फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, तो ये क्या होगा, सबसे ऊपर ऊपर ही रहेंगे। अगर हम कर देंगे फ्लेक्स एंड, तो ये देखें सबसे एंड पे आ गई, क्योंकि हम इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, हम ना कि इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम कर दें सेंटर, तो ये हमारे सेंटर में आ गई हैं। और बेस लाइन में अगर हम कर दें, तो ये हमारी बेस लाइन आ गई, बेस लाइन यहीं पे होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 से 5 वैल्यूज थी क्रॉस एक्सिस की, जैसे हमने पहले मेन एक्सिस की पढ़ी हैं, ऐसे ही अब हम क्रॉस एक्सिस की पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम इनको इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देखें स्पेस इवनली हमने कर दिया, तो वो जहाँ पे भी उन्होंने आपस में स्पेस क्या कर दी, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अगर हम इनको हम स्पेस राउंड कर देते हैं, तो वो भी हो जाता, कोई मसला नहीं है, ठीक है। स्पेस इवनली ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो अभी हम वही रख लेते हैं, ठीक है। और इसको हम रैप अगर करें तो क्या होता है देखते हैं। ये अब हमने रैप भी कर दिया। रैप होने से फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इसकी जो विड्थ हमने थी वो ज़्यादा कर दी थी। रैप तब होगी अगर वो उसके अंदर पूरी नहीं आ रही होगी। अगर हमारी इसकी होती 150 पिक्सल ही विड्थ होती, ठीक है। तो ये देखें, रैप उसने क्या करना है, ओवरफ्लो नहीं होने देना, ठीक है। अगर यहाँ पे रैप ना होता, ये देखें, तो उसने ओवरफ्लो कर देना था। ये ओवरफ्लो हो गया ना इस विड्थ से, इस डिव से। तो रैप का काम क्या है कि वो ओवरफ्लो नहीं होने देता, ठीक है। तो अभी हम इस रैप को एक दफ़ा ख़त्म करते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, क्योंकि हम क्रॉस एक्सिस में खेल रहे हैं। और इसको हम 550 पिक्सल्स ही कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास अलाइन कंटेंट रह गया, उसमें क्या चीज़ है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट में क्या होता है, व्हेन यू हैव अ फ्लेक्स कंटेनर विद रैप, यानी हम रैप भी यूज कर रहे हैं और कंटेनर भी है उसके अंदर हमारे पास, और मोर देन वन फ्लेक्स लाइन, और हमारे पास एक से ज्यादा लाइंस बन गई हैं। अगर हमने रैप किया है और अब हमारे पास अपनी जो आइटम्स हैं उनकी लाइंस एक से ज्यादा हो गई हैं, तो हमने उसके बीच में स्पेसिस डिफाइन करने के लिए अलाइन कंटेंट यूज करना है, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज है स्ट्रेच जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है, उसके बाद फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर एंड स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली एंड स्पेस अराउंड, वही वैल्यूज हैं। जैसे इनका काम डिफरेंट हो गया। अब जैसे कि देखें अलाइन कंटेंट, अब हमारे पास तीन यहाँ पे हैं, जैसे हमारे पास पहले भी तीन थी। इसके बीच में जो है ना, ये वाला जो ये जो कह लें कि स्पेस है ना, उसको डिफाइन करने की बात हो रही है, ठीक है। और ये जो ऊपर से और नीचे से उसने जगह छोड़नी है, ठीक है, क्योंकि आइटम्स के बीच का जो गैप है वो तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया, ठीक है। अब हम इन आइटम्स को ऊपर नीचे अगर इकट्ठा करना हो तो उसकी बात हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास फ्लेक्स स्टार्ट में हो जाएगा, ये सेंटर में हो जाएगा, ये फ्लेक्स एंड हो गया, ये स्पेस बिटवीन हो गई, और ये स्पेस अराउंड हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू है कुछ, और हम इसको अब
कोड में करके देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है जी अलाइन कंटेंट की। ठीक है, इसमें भी हमारे पास वही वैल्यूज हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा अपनी HTML को बेहतर करते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स इसको वैल्यूज को हंड्रेड की विड्थ देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आए। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन में हमारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको देते हैं फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है, तो अब उसने यहाँ से शुरू से स्टार्ट कर दिया। याद रखना कि हम इस वक्त फिर वही क्रॉस एक्सिस की बात करें, पहले हमने सारा वो मेन एक्सिस कर लिया हुआ है। फ्लेक्स स्टार्ट से उसने शुरू से स्टार्ट कर दिया, फ्लेक्स एंड करेंगे तो वो क्या करेगा, सारी आइटम्स को नीचे से स्टार्ट करेगा, ऊपर सारी जगह छोड़ देगी। जब हम यही चीज़ पहले कर रहे थे ना, अब दोनों में फ़र्क क्या है मैं बता रहा हूँ दोबारा से। तो वो इधर से जगह छोड़ के सारी आइटम इधर कर रहा था, यानी मैं अगर जस्टिफाई कंटेंट में ये सारा काम कर रहा था ना, फ्लेक्स एंड, ठीक है, तो वो मेन एक्सिस में कर रहा था, लेकिन उसने यहाँ से जगह छोड़ के चीज़ों को यहाँ कर दिया। अब हम यहाँ से ऊपर से जगह छोड़ के नीचे कर रहे हैं, अब हम क्रॉस एक्सिस में कर रहे हैं। पहले हम इसमें कर रहे थे, मेन एक्सिस में कर रहे थे। ठीक है, इसमें अगर हम स्पेस अराउंड कर दें, ठीक है, तो भी क्रॉस एक्सिस की बात हो रही है। वो क्रॉस एक्सिस के हिसाब से उसने ऊपर से भी जगह छोड़ी, नीचे से भी जगह छोड़ी, और सेंटर में आइटम्स के बीच में भी जगह छोड़ दी। ठीक है, और अगर हम स्पेस इवनली कर दें तो इसने एग्जैक्टली सेम सेम जगह छोड़ दी हैं। ठीक है, और अगर हम सेंटर कर दें तो ये सेंटर हो गई है। अब आपने ध्यान से समझना, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मेन एक्सिस लेफ्ट टू राइट होते हैं, और ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो भी कर लें इसको, उसको कहते हैं हम क्रॉस एक्सिस। तो ये जो पहली प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट की, ये मेन एक्सिस के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेन एक्सिस के लिए। ठीक, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं फॉर मेन एक्सिस, और ये जो नीचे वाली दोनों प्रॉपर्टीज हैं वो क्रॉस एक्सिस के लिए। ठीक है, तो क्रॉस एक्सिस के लिए अगर आपने चीज़ों को मैनेज करना है तो आपने अलाइन आइटम्स और अलाइन कंटेंट को यूज़ करना है। ठीक है, अलाइन आइटम्स अगर एक लाइन होगी तो उसमें भी मैनेज हो जाएगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा आपकी लाइन्स हो जाएंगी, जैसे अब ये एक से ज़्यादा लाइन्स है हमारे पास, एक लाइन ये है, दो लाइन है, और ये तीसरी लाइन। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसकी विड्थ कर देता 50 पिक्सल्स एक एक आइटम की, तो हमारे पास फिर भी एक लाइन है ना, इसको हम मैनेज कर सकते हैं सिर्फ इसी प्रॉपर्टी के साथ, लाइन आइटम्स के साथ ही, क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यूज सारों की सेम है। ठीक है, इसको अगर हम फ्लेक्स एंड करेंगे तो वो सबसे एंड पे चली जाएगी, फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे तो ऊपर जा जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास इनकी जो लाइंस हैं वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो हमने क्या करना है, तो हमारे पास एक न्यू प्रॉपर्टी आ जाती है क्रॉस एक्सिस के लिए ही, अलाइन कंटेंट। उससे हम क्या करते हैं, हम लाइंस को भी मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये तीन थी, और मैंने उनकी समरी भी आपको दोबारा दे दी है ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये था जी आज के लेक्चर में। आज हमने तीन प्रॉपर्टीज देख ली हैं फ्लेक्स की, और हमारा फ्लेक्स का टॉपिक आधा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास थोड़ी सी और भी चीज़ें हैं फ्लेक्स की ही, फ्लेक्स बॉक्स की ही, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और फेसबुक के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। फेसबुक के ग्रुप में कैसे क्यूरी पूछनी है उसके ऊपर वीडियो भी आ जाएगी, तो वो देखें और उस हिसाब से अपनी क्यूरी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।